तो जी नाज़रीन, बात करते हैं कि ख़ावर ने जो नया फड्डा डाला है कि वो रिक्शे पर बिठाकर बेच देगा नादिया को उसके घर। ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग हुई है क्योंकि ऐसा तो होना नहीं, लेकिन इसी डर के पीछे शानी जो है हो सकता है कि अपनी ज़िद छोड़ दे और इस बात को समझ जाए कि जो कुछ वो कर रहा है वो 100% गलत है, क्योंकि ये ही वो बात है जिसकी उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ख़ावर वैसे ही ऐसे करेगा। ख़ावर को अपना मतलब है, लेकिन उसके मतलब के पीछे शानज़े का मतलब भी पूरा हो रहा है। कभी कभी आपके काम जो हैं दुश्मनों के हाथों ही होते हैं। खैर, अब देखिएगा कि ख़ावर को काफ़ी गुस्सा है, लेकिन शानी कहता है कि आप किस तरह की बातें कर सकते हैं, ऐसा आप किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। इस पर आप देखेंगे कि ख़ावर कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं वैसा ही करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी भीगी बिल्ली बन जाएगा, बल्कि भीगा बिल्ला बन जाएगा। उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन असल गेम तो समझ तो उसको है ही नहीं कि सारा कारोबार जिस पर उसकी बहन ऐश कर रही है वो सारी शानज़े की ही मेहरबानी है। शानज़े की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। अभी उसे इस बातों का इल्म नहीं है, बल्कि वो यही समझ रहा है कि अपने बलबूते पर ही ख़ावर भाई सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये उसकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि वो ये बारे में गलत सोच रहा है। वो नहीं जानता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। मेरा जब ये बात भी खुलेगी तो मज़ीद एक और एहसान शानज़े का सामने आ जाएगा। आगे से अब देखेंगे कि अब तो तंग आ चुका है शानी और बार बार कहता है कि आखिर ये क्या मसला है आप लोगों का, क्यों आप लोग बार बार सारे उसी औरत की साइड ले रहे हैं, किसी और का होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शानज़े कहती है कि ये बात नीयत की है, तुम नहीं इन बातों को समझोगे। मैंने बहुत निचोड़ निकाला है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें मोहब्बत समझ नहीं आ रही है। तुम अपनी ही तरफ और अपनी ही धुन में चलते जा रहे हो, क्योंकि मैं जैसा कह रही हूँ जो कह रही हूँ तुम्हें गलत ही नज़र आ रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं भी सब कुछ छोड़ देती हूँ और तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हो वो करो। खैर, मैंने तुम्हें पहले भी कभी नहीं रोका था किसी बात से और ना ही अब रोकने वाली हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा हर बात पर साथ दिया जाए, क्योंकि तुम दूसरों को ही जलील करते हो और दूसरों को ही बुरा भला कहते हो। जिसको सुनकर शानी को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई है तो वो गड़बड़ सा बंदा ही, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि सजीला की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। सजीला लालच की बड़ी बातें कर रही और कह रही है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ शान से हथियाना है। उसको छोड़ने का भी तसव्वुर भी मत करना, क्योंकि अभी इसको छोड़ोगे तो कंगले के कंगले रह जाओगे। खाली घर से क्या होने वाला है। शानी बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देखता है कि आखिर ये क्या कर रही है लालच की पोटली। इसका लालच तो ख़त्म नहीं हो रहा और वो समझ रहा है कि वाकई में उसको मोहब्बत हो चुकी है शानी से। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के नशे में ये सारा कुछ कर रही है और सारा कुछ कह रही है। अब उसको समझ आने वाली है कि वाकई इस बात में हकीकत है और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उसके दिल में शानी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। सिर्फ पैसा ही है जो उसके इर्द गिर्द घूमता है और दिमाग में घूमता है, और वो हर चीज़ पर राज ही करना चाहती है और वो मोहब्बत से काम नहीं ले रही है, सिर्फ अपने दिमाग को बर रही है कि वो कैसे उस घर में राज करेगी, शानज़े की जगह लेगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन तो जी नाज़रीन, बात करते हैं कि ख़ावर ने जो नया फड्डा डाला है कि वो रिक्शे पर बिठा कर बेच देगा नादिया को उसके घर। ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं, लेकिन इसी डर के पीछे शानी जो है हो सकता है कि अपनी ज़िद छोड़ दे और इस बात को समझ जाए कि जो कुछ वो कर रहा है वो 100% गलत है, क्योंकि ये ही वो बात है जिसकी उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ख़ावर वैसे ही ऐसे करेगा। ख़ावर को अपना मतलब है, लेकिन उसके मतलब के पीछे शानज़े का मतलब भी पूरा हो रहा है। कभी कभी आपके काम जो हैं दुश्मनों के हाथों ही होते हैं। खैर, अब देखिएगा कि ख़ावर को काफ़ी गुस्सा है, लेकिन शानी कहता है कि आप किस तरह की
बातें कर सकते हैं, ऐसा आप किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। इस पर आप देखेंगे कि खबर कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं वैसा ही करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी भीगी बिल्ली बन जाएगा, बल्कि भीगा बिल्ला बन जाएगा, और उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन असल गेम तो समझ तो उसको है ही नहीं कि सारा कारोबार जिस पर उसकी बहन ऐश कर रही है वो सारी शानजे की ही मेहरबानी है। शानजे की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। अभी उसे इस बातों का इल्म नहीं है, बल्कि वो यही समझ रहा है कि अपने बलबूते पर ही खावर भाई सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये उसकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि वो ये बारे में गलत सोच रहा है। वो नहीं जानता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। मेरा जब ये बात भी खुलेगी तो मज़ीद एक और एहसान शानजे का सामने आ जाएगा। आगे से अब देखेंगे कि अब तो तंग आ चुका है शानी, और बार बार कहता है कि आखिर ये क्या मसला है आप लोगों का, क्यों आप लोग बार बार सारे उसी औरत की साइड ले रहे हैं, किसी और का होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शानजे कहती है कि ये बात नीयत की है, तुम नहीं इन बातों को समझोगे। मैंने बहुत निचोड़ निकाला है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें मोहब्बत समझ नहीं आ रही है। तुम अपनी ही तरफ और अपनी ही धुन में चलते जा रहे हो, क्योंकि मैं जैसा कह रही हूँ जो कह रही हूँ तुम्हें गलत ही नज़र आ रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं भी सब कुछ छोड़ देती हूँ और तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हो वो करो। खैर मैंने तुम्हें पहले भी कभी नहीं रोका था किसी बात से, और ना ही अब रोकने वाली हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा हर बात पर साथ दिया जाए, क्योंकि तुम दूसरों को ही जलील करते हो और दूसरों को ही बुरा भला कहते हो। जिसको सुनकर शानी को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई है तो वो गड़बड़ सा बंदा ही, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि सजीला की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। सजीला लालच की बड़ी बातें कर रही है और कह रही है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ शान से हथियाना है। उसको छोड़ने का भी तसव्वुर भी मत करना, क्योंकि अभी इसको छोड़ोगे तो कंगले के कंगले रह जाओगे। खाली घर से क्या होने वाला है। शानी बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देखता है कि आखिर ये क्या कर रही है लालच की पोटली, इसका लालच तो ख़त्म नहीं हो रहा। और वो समझ रहा है कि वाकई में उसको मोहब्बत हो चुकी है शानी से, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के नशे में ये सारा कुछ कर रही है और सारा कुछ कह रही है। अब उसको समझ आने वाली है कि वाकई इस बात में हकीकत है और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उसके दिल में शानी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। सिर्फ पैसा ही है जो उसके इर्द गिर्द घूमता है और दिमाग में घूमता है, और वो हर चीज़ पर राज ही करना चाहती है, और वो मोहब्बत से काम नहीं ले रही है, सिर्फ अपने दिमाग को भर रही है कि वो कैसे उस घर में राज करेगी, शानजे की जगह लेगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन है।